हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एंगल्स की बात आएगी, जब भी पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल की बात आएगी, जितने भी एंगल उसके अंदर बनेंगे, हम लोग अक्सर वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उन सभी टाइप्स के एंगल्स को पढ़ेंगे, चाहे वो हमारे इंटीरियर एंगल हो, एक्सटीरियर एंगल हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो, कोई भी एंगल हो हमारे पास, हम उन सभी एंगल्स के बारे में आज इस वीडियो में करेंगे। और बच्चों, जब भी आप लोग वीडियो देखते हो तो आप लोग आइसोलेशन में बैठ के, सेपरेट एकांत जगह में बैठ के ईयरफोन या हेडफोन लगा के वीडियो देखा करें, ठीक है बच्चों। और अपने साथ पेन पेंसिल रखा करें। और अभी तक भी जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है, अपने टॉपिक पे चलते हैं। एंगल्स मेड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन होंगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। लाइन बच्चों कैसी होगी? पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस की ही बात करते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारे पास। हम अक्सर पैरेलल लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम अगर उनसे पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पूछते हैं तो वो नहीं बता सकते, बोलते हैं सर यही है पैरेलल लाइंस। तो बच्चों, क्या होती है अगर हम इनको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी पॉइंट, डिस्टेंस भी कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज इक्वल। नहीं समझे? देखें, इसमें मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, इस पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, फिर एक पॉइंट यहां लिया, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर एक पॉइंट यहां लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और फिर यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस आया, इसको हमने मेजर किया। h1, h2, h3, h4 ऐसे आता रहेगा, बहुत सारे आएंगे। अगर बाई चांस ये सारे डिस्टेंस हमारे इक्वल आ जाते हैं, किनमें? इन दो लाइंस के बीच में, L1 और L2 दो लाइंस हैं, तब हम बोल देंगे कि दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब क्या हुआ? इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस आर इक्वल, देन द लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों। फिर आती है ट्रांसवर्सल। इसको हम ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्सल लाइन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोल देते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होगी? एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक, दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो दो जगह पे करेगी। जैसे ये लाइन है हमारे पास, लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये इनको इंटरसेक्ट करती है, एक यहां इंटरसेक्ट करेगी और एक यहां इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर यहां इंटरसेक्ट करेगी, इसको बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको भी बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ऐसी लाइन है पैरेलल लाइंस, तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, तब भी बच्चों दो ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। समझ गए? अब हमें दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन, इनके द्वारा जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, अपनी पेन पेंसिल और नोटबुक साथ रखना। देखिए बच्चे, क्या करते हैं, अब हम दो पैरेलल लाइंस को कंसीडर करते हैं। कंसीडर L1 पैरेलल टू L2 are two lines and T is any transversal। T कोई ट्रांसवर्सल है बच्चों। यहां हम इनको ऐसे बना देते हैं, ये हमने दो लाइंस बना दी यहां पे, कैसी? पैरेलल लाइंस। इसको नाम रख देते हैं L1, इसको L2, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? इसको बोल देते हैं T। तो इसने दो जगह पे कट किया इसको, एक यहां कट किया और एक यहां कट किया, तो इन दोनों पॉइंट को बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गए बच्चों?
तो जैसे ही इसने कट किया इस पॉइंट पे तो 4 एंगल बने बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस पॉइंट पे 4 एंगल्स बने और 4 एंगल्स हमारे यहाँ पे मिडल पे 4 एंगल यहाँ बने और 4 एंगल यहाँ बने। तो टोटल कितने एंगल बने बच्चों हमारे 8 एंगल्स बने। इनको बच्चों हम पॉइंट वाइज करेंगे, एक थ्योरी की फॉर्म में नहीं करेंगे। तो बच्चों टोटल एंगल्स कितने बन गए 8। अब इन 8 एंगल्स में से बच्चों कुछ हमारे अंदर की तरफ है, कुछ बाहर की तरफ है। अंदर मतलब किसके अंदर और बाहर किसके बाहर। इन पैरेलल लाइंस के कुछ एंगल इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर है, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, कुछ बाहर है। ये अंदर है बच्चों, यहाँ से 3 4 5 6 1 2 7 8 बाहर है। तो जो एंगल हमारे अंदर है उनको बोलते हैं इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल, और जो बाहर है उनको एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल। तो हमने बच्चों इनको क्लासिफाई किया, इंटीरियर एंगल और दूसरे हमने कौन से बना दिए एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स ये कितने कितने बने बच्चों 4 हमारे इंटीरियर एंगल बनते हैं और 4 ही हमारे एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है, अब इंटीरियर कौन से हैं जो अंदर है, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। इनको लिख देते हैं एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। और एक्सटीरियर कौन है 1 2 7 8 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है बच्चों, अब जो ये इंटीरियर एंगल हमने देख लिए 4 बने, एक्सटीरियर भी हमने देख लिए। तो बच्चों अब ये तो हमने इनको मोटे मोटे तौर पे डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जैसे बच्चों हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इसके नाम से भी क्लियर है, वर्टिक्स या वर्टेक्स या वर्टिकल उनका सेम होगा, वर्टेक्स सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहां देखें इस पॉइंट में बात करते हैं, पहले इसको इस वाले को भूल जाते हैं, नीचे ऊपर बात करते हैं। तो एंगल 1 है हमारे पास, इसको भूल जाते हैं, एंगल 1 है, 1 का वर्टेक्स ये है, इसका अपोजिट में कौन आएगा एंगल 3 आएगा। ऐसे ही एंगल 2 की बात करते हैं, इसके अपोजिट में कौन है 4 है, तो 2 का अपोजिट 4 होएगा। तो बस तो यही एंगल 1 एंड एंगल 3 कैसे एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 4 आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट। ये भी देखो, ये भी हमारे अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहां से हमने काम कर लिया, नीचे आ गए हम लोग। यहाँ पे 5 का अपोजिट कौन है 7, 6 का अपोजिट कौन है 8, तो ये भी हमारे ऐसे ही हुए एंगल 5 एंड एंगल 7, क्योंकि देखो 7 और 5 यहाँ है। तो इसी तरह से क्या आते हैं एंगल 6 एंड एंगल 8। ये बच्चों हमारे 4 पेयर बन गए। अब इनमें एक खास बात है, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आएगा, ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 आएगा, ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा, और यहां एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 आएगा। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको आप लोग बोल सकते हो, या फर्स्ट टाइप के जो एंगल बनते हैं उनको बोल सकते हो। क्या है हमारे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहचान हो गई, वर्टेक्स सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने लिख लिए, यहां तक लिख चुके हो। टोटल 8 एंगल्स बनेंगे, 4 इंटीरियर 4 एक्सटीरियर, नाम देख लिए हम। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, वर्टेक्स सेम डायरेक्शन अलग अलग और एंगल इक्वल होंगे।
लिख लिया बच्चों हमने सभी आगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इनको हम 1 और इसको 2 नाम दे देते हैं। अब बच्चों थर्ड टाइप के एंगल आते हैं हमारे पास। अब बच्चों थर्ड टाइप के एंगल आते हैं हमारे पास लीनियर पेयर। क्या एंगल है बच्चों को? लीनियर पेयर। यहां भी आप लोग समझ रहे हो, लीनियर मतलब लाइन, पेयर मतलब एक लाइन पे जो दो एंगल्स का जोड़ा बनता है, उनको हम बच्चों बोल देते हैं, वो हमारे लीनियर पेयर्स कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दो लाइन है, एक L1 और एक L2। L1 पे देखें ऊपर भी दो एंगल बने हैं तो लीनियर पेयर कहलाएंगे, नीचे की तरफ भी दो एंगल बने हैं 3 और 4, ये भी लीनियर पेयर कहलाएंगे। ऐसे ही L2 लाइन पे ऊपर जो दो एंगल बने हैं 5 और 6, ये भी लीनियर पेयर, और 7 और 8 ये भी लीनियर पेयर। समझिए बच्चों, एक लाइन पे सेम डायरेक्शन में या अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी एक डायरेक्शन में दो एंगल जब बनते हैं उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास पहले L1 लाइन में बात करते हैं। ऑन L1 पे कितने एंगल बने बच्चों? एंगल 1 एंड एंगल 2। देखें ये लाइन है, इससे ऊपर 1 और 2 एंगल बने लीनियर पेयर, नीचे भी बने हमारे पास 3 और 4 लीनियर पेयर, ऐसे ही यहाँ और ऐसे ही यहाँ। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 4। फिर नीचे बच्चों L2 लाइन में बने हमारे पास ऑन L2 कौन कौन बने? एंगल 5 एंड एंगल 6, और नीचे बने एंगल 7 एंड एंगल 8। हमने छांट लिया बच्चों। अब जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे, छांट लिए थे, उसके बाद क्या प्रॉपर्टी आई थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही यहां पे भी एक प्रॉपर्टी आएगी, इक्वल की नहीं आएगी, क्या आएगी? लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री क्या होगा कि उन दो एंगल्स का सम जो लीनियर पेयर में है कितना होता है? 180 होता है। ठीक है बच्चों, अगर 180 होता है तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना? 180 डिग्री आएगा। तो बच्चों एक सेम लाइन पे अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो दो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं लीनियर पेयर, और उनका सम कितना होता है? 180 होता है। 4 पेयर बने। अभी तो बच्चों हमने L1 और L2 पे देखे जो हमारे ऊपर की तरफ बने, 4 पेयर और बनेंगे यहाँ पे, अभी दिखाते हैं ये। अब आप लोग क्या करो, हमने अपवर्ड देख लिए, अब देखते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। किसके लेफ्ट और राइट में? ट्रांसवर्सल लाइन के। अब ये भी तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी बच्चों हम लाइन की बात करेंगे वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो देखें ध्यान से, एंगल 2 एंड एंगल 3 कैसे बनते हैं? इनको भूल जाओ। एक लाइन में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में दो एंगल बनते हैं 2 एंड 3, एक ही पॉइंट पे है। कैसे है? लीनियर पेयर। तो बच्चों यहाँ पे ये एंगल कैसे हो गए? T लाइन पे है। एंगल 2 एंड एंगल 3 कैसे हो गए बच्चों? ये भी लीनियर पेयर। अगर 2 और 3 लीनियर पेयर है तो क्या 1 और 4 भी लीनियर पेयर है? हाँ, 1 और 4 भी लीनियर पेयर है। तो बच्चों एंगल 1 एंड एंगल 4 लीनियर पेयर है। ऐसे ही अब यहां आ जाओ, 6 और 7 को देखो। 6 और 7 एक लाइन पे है, सेम वर्टेक्स पे है, तो एंगल 6 एंड एंगल 7 ये भी लीनियर पेयर बनाएंगे। और एंगल 5 एंड एंगल 8 ये भी लीनियर पेयर बनाएंगे। अगर सर यहाँ पे इनका सम 180 है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी 180 होगा। अगर बच्चों यहाँ भी 180 है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 8 180 डिग्री।
तो बच्चों ये सारे हमारे 8 के 8 पेयर लीनियर पेयर कहलाते हैं। देख लिया आप लोगों ने, हमने अपवर्ड डाउनवर्ड देख लिया, लेफ्ट राइट देख लिया। L1 की अपवर्ड डाउनवर्ड, L2 की अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और राइट में। ठीक है बच्चों, तो ये बन गए हमारे सारे लीनियर पेयर और सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बच्चों हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर, वर्टिकल अपोजिट के बाद लीनियर पेयर की 4 टाइप के एंगल कर लिए हमने। अभी बच्चों 5th टाइप के देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट नाम आता है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आता है बच्चों नाम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इनके लिए देखो क्या है, इनके लिए 2 पैरेलल लाइन की जरूरत होगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन की जरूरत होगी। अब L1 और L2 बच्चों हमारे ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इन 2 पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। कुछ एंगल लेफ्ट साइड में बनाती है, कुछ राइट में बनाती है, कुछ अपवर्ड बनाती है, कुछ डाउनवर्ड बनाती है। पहले बच्चों हम बात करते हैं अपवर्ड साइड की। ठीक है, अपवर्ड में अगर इनकी बात करें 1 2 5 6 अपवर्ड डायरेक्शन में है। कौन कौन से हैं बच्चों 1 2 5 एंड 6, यही है हमारे अपवर्ड। ये देख लें, ये भी इसके ऊपर है और ये भी इसके ऊपर है। अब वो अपवर्ड वाले हमारे पास 2 तो लेफ्ट साइड में है और 2 राइट साइड में है। लेफ्ट में 2 एंड 6, राइट में 1 एंड 5। तो यहां बच्चों कंसेप्ट क्या आया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमारे पास 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के जो हमारे पास लेफ्ट साइड में अपवर्ड वाले एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही ट्रांसवर्सल लाइन के डाउनवर्ड साइड में जो एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब लेफ्ट साइड में अपवर्ड, उसके राइट साइड में अपवर्ड, वो हमारे कैसे हो गए कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही उनकी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात कर सकते हैं। तो यहां बच्चों हम पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं। ये हमारे 4 में से 2 लेफ्ट में है, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों हमारे कैसे कहलाएंगे, ये दोनों आएंगे बच्चों हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 6। देखिए, एक तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरी लेफ्ट डायरेक्शन में है। लेफ्ट में है बच्चों, ये किसके लेफ्ट में ट्रांसवर्सल के, अपवर्ड है किसके L1 और L2 के। तो ऐसे ही बच्चों जब हमने लेफ्ट की बात की तो राइट की भी बात करेंगे। राइट में कौन है 1 एंड 5, एंगल 1 एंड 5। तो ये बच्चों होते हैं कैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये तो सारे हमने कहां किए, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे किए। तो अब और हमने कैसे किए अपवर्ड में किए। अभी डाउनवर्ड की बात करते हैं। लेफ्ट साइड में ही डाउनवर्ड चेक करो बच्चों, इनका काम हो चुका है बच्चों। अब डाउनवर्ड देखो कितने एंगल है हमारे पास 3 4 8 एंड 7। ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट वाले एंगल कोरस्पॉन्डिंग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट वाले एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों कौन से बने 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। सिमिलर बच्चों क्या आएंगे हमारे पास एंगल 4 एंड एंगल 8। ये बच्चों हमने सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल निकाल दिए। कौन कौन से आए एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड, राइट साइड में डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड में अपवर्ड और राइट साइड में अपवर्ड। कौन से बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जैसे बच्चों हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल लीनियर पेयर में एक प्रॉपर्टी आई थी, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी यहां भी आएगी। यहां कैसी आएगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों इक्वल, कब होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। अगर ये बच्चों इक्वल होंगे तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 7 होगा एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो बच्चों हमने अभी
इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, इन सभी के बारे में बात की। एक बार फिर देख ले क्या था ये, दो पैरेलल लाइन होगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। लेफ्ट साइड में अपवर्ड जो एंगल बनेंगे दो ही बनेंगे, दोनों हमारे कोरोस्पोंडिंग। लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड एंगल दो ही बनेंगे, 3 एंड 7 दोनों कोरोस्पोंडिंग। राइट साइड में दो अपवर्ड बनेंगे, 1 एंड 5 कोरोस्पोंडिंग। राइट साइड में डाउनवर्ड दो बनेंगे, 4 एंड 8 कोरोस्पोंडिंग। और बच्चों कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एंगल आता है हमारे पास नेक्स्ट एंगल हम बच्चों लिखते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। अब बच्चों जो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को तो बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक को बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल तो आप लोग जानते हो जो अंदर की तरफ बने हैं, यही है बच्चों वो 3, 4, 5 एंड 6। तो इन्हीं में से बनेंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल जानते हो 1, 2, 7 एंड 8, इन्हीं में से बनेंगे हमारे पास। अब बच्चों पहले बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक को छोड़ के एक। जैसे 1, 2, 3 काउंटिंग आती है हमारे पास, हम उसमें अल्टरनेट काउंटिंग करते हैं। तो 1 के बाद हम डायरेक्ट 3 पे आते हैं, 3 के बाद 5 पे आते हैं, 5 के बाद 7 पे आते हैं। मीन्स एक को छोड़ देते हैं। 1 के बाद 2 आया, छोड़ दिया, कौन आ गया 3, 3 के बाद 4 आया, हमने छोड़ दिया, फिर कौन आ गया 5। तो ऐसे बच्चों उनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। अगर वो इंटीरियर है तो अल्टरनेट इंटीरियर, अगर वो एक्सटीरियर है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब बच्चों जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं 3 से, 3, 4, 5, 6, 3 से हमने स्टार्ट किया, इसके बाद कौन आया 4 आया, 4 को छोड़ दो बच्चों, तो फिर क्या आएगा 5 आएगा। 3 के बाद बच्चों कौन आएगा 5 आया ना इसके अल्टरनेट में। तो ये हमारे कैसे हो जाते हैं बच्चों, एंगल 3 एंड एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कि 3 के बाद 4 आना था, हमने छोड़ दिया, फिर क्या आया 5 आया। फिर इसके बाद बच्चों हमने काउंटिंग स्टार्ट की 4 से, 4 के बाद कौन आएगा 5 आएगा, छोड़ दो। 5 के बाद कौन है 6 है, तो 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया बच्चों। फिर 4 के बाद कौन आया 5 आया, 5 के बाद बच्चों क्या आएगा 6 आएगा, 6 को छोड़ दो, इसका हमने काम कर लिया। अब 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 के बाद 6 आया, 6 को छोड़ दो, कौन दिखा इसके बाद हमें 3। तो एंगल 5 एंगल 3 आर अल्टरनेट एंगल, वही हमने ऊपर लिख रखे हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये हमने इसके इंटीरियर में फाइंड आउट किए, तो इंटीरियर हो गए। अभी ऐसा ही काम हम कहां करेंगे, एक्सटीरियर में करेंगे। एक्सटीरियर में देखो कौन कौन है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब अंदर वाले एंगल को छोड़ देंगे हम, तो 1 के बाद बच्चों 2 आया, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो बच्चों 1 के बाद 2 आया, 2 को छोड़ दो, फिर क्या आएगा इसके बाद डायरेक्ट 7 आएगा। तो बच्चों ये एंगल 1 एंड एंगल 7 कैसे हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर बच्चों हमने 1 से स्टार्ट कर लिया, अब किससे करते हैं 2 से करते हैं। 2 के बाद डायरेक्ट कौन आएगा 7 आएगा, क्यों एक्सटीरियर में है, 7 को छोड़ दो। फिर कौन आया बच्चों 8 आया, तो एंगल 2 एंड एंगल 8 कैसे हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर बच्चों 2 के बाद कौन आएगा 7 आएगा, 7 से स्टार्ट करेंगे हम, 7 के बाद 8 आया, 8 को छोड़ दो, फिर कौन आएगा 1 आएगा। तो एंगल 7 एंड एंगल 1 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वही हमने ऊपर लिख रखे हैं 1 एंड 7 या 7 एंड 1। फिर इसके बाद 8 आएगा, 8 से स्टार्ट करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, कौन आएगा 2 एंड 8 या 8 एंड 2 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बच्चों ये हमने एंगल्स किए कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। जैसे इससे पहले वालों में एक प्रॉपर्टी आई थी, यहां भी एक प्रॉपर्टी आई, क्या प्रॉपर्टी आएगी कि हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज वेल एज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर भी इक्वल होते हैं और एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं।
तो अगर इक्वल है बच्चों क्या आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ऐसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और यहां आएगा बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो बच्चों 1 किसका हमारे पास अल्टरनेट एंगल होगा, एक्सटीरियर होगा, किसका आएगा 7 का आ जाएगा। 2 किसका आएगा बच्चों हमारे पास 2 8 का आ जाएगा। 4 किसका आएगा 6 का आएगा। 3 किसका आएगा 5 का आएगा। तो बच्चों ये सारे हमारे पास एंगल आ जाते हैं। फिर बच्चों हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, लास्ट प्रॉपर्टी वो क्या है हमारे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर कि भाई बच्चों हमारे पास इंटीरियर एंगल्स, और वो भी कहां पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। कि भाई एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में, सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा 180 होगा। अब बच्चों इंटीरियर एंगल देखें ध्यान से हमारे कौन कौन है, एंगल 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। बच्चों ये 4 ही एंगल बनते हैं हमारे पास, 3 4 5 एंड 6, और ये ही कैसे है इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर का तो कोई मतलब ही नहीं बच्चों यहाँ पे। तो सेम साइड किसकी, ट्रांसवर्सल की, ट्रांसवर्सल ये है तो लेफ्ट साइड होगी और राइट साइड। लेफ्ट साइड में 2 ही एंगल बने बच्चों, एंगल 3 एंड एंगल 6, तो इनका सम बच्चों कितना होगा, इनका सम होगा हमारे पास 180 डिग्री। ये कहां आ गए, लेफ्ट साइड में आ गए बच्चों। इसी तरह से राइट साइड में देखें, राइट साइड में क्या है, एंगल 4 एंड एंगल 5, इनका सम कितना आएगा, इनका सम भी बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री ही आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने सारे एंगल्स किए और उनकी प्रॉपर्टी की। कौन कौन से एंगल किए हमने, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर हमने लीनियर पेयर किया, लीनियर पेयर में कौन सी हमारी प्रॉपर्टी आती है कि उनका सम 180 डिग्री होता है। फिर हमने कोरस्पोंडिंग एंगल किए, प्रॉपर्टी क्या आई, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए। फिर हमने कौन से किए, अल्टरनेट एंगल, प्रॉपर्टी क्या आई कि वो भी इक्वल होते हैं। फिर एक लास्ट क्या आता है हमारे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो बच्चों आपको ये सारे के सारे एंगल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम फिर करते हैं।